गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है मॉनरॉक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये मैटर 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 185 पे रिपोर्ट हुआ, दिल्ली ITI ने डिसाइड किया और ये केस 22 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III पर है, जिसके अंदर यदि कोई एसएससी अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है तो वो खर्चा बिजनेस के अंदर अलाउ होता है। हमने अपने इनकम टैक्स के केसेस में देखा है कि जब कभी भी असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को ये पता चलता है कि एसएससी ने कुछ एडवांसेस अपनी सिस्टर कंसर्न्स को या कोई अपनी सब्सिडरी कंपनीज को लोन दिए हुए हैं या एडवांसेस दिए हुए हैं और उन एडवांसेस पे या लोन्स के ऊपर एसएससी को इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा और जहां पे असेसिंग ऑफिसर ये देखता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट का खर्चा डेबिट किया हुआ है तो असेसिंग ऑफिसर की ये मंशा रहती है ये कहने की कि वो जितना भी इंटरेस्ट है वो हमने इंटरेस्ट फ्री लोन्स आगे बांटा हुआ है और वो खर्चा उसको वो डिसअलाउ कर देते हैं, बिना उस इंटीग्रिटी को देखे हुए कि यदि हमने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है या इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस हमने दिए हुए हैं, लेकिन यदि वो एडवांसेस और लोन हमने बिजनेस पर्पस के लिए दिए हुए हैं, हमारी बिजनेस की एक्सीजेंसी ऐसी है कि हमको इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस देने की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो हमारी सिस्टर कंसर्न हो या हमारी सब्सिडरी कंपनी हो या इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यदि उसको इंटरेस्ट फ्री देने का मकसद ये है कि वो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए है, वो मेरी बिजनेस एक्सीजेंसी है, मेरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि मुझे वो लोन देना है या मुझे एडवांस देना है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ होना चाहिए। लेकिन एज ए ब्लैंकेट रूल हम अपने असेसमेंट्स में ये देखते हैं कि जहां पे भी असेसिंग ऑफिसर को इंटरेस्ट का खर्चा मिल जाता है और इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस या इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल जाते हैं तो बिना मैटर की इंटीग्रिटी में गए हुए वो हमारे खर्चों को, इंटरेस्ट के खर्चों को डिसअलाउ कर देते हैं या अलाउ नहीं करते। लेकिन जिस साल में असेसिंग ऑफिसर ने खर्चा डिसअलाउ किया उस साल असेसिंग ऑफिसर ने खाली ये देखा कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस बुक हुआ है वो 9% से है और जितना एडवांस दिया हुआ था उसका प्रोपोर्शनेट निकाल करके खर्चे को डिसअलाउ कर दिया, जो कि बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है। एक जनरल लॉ तो ये भी है कि यदि एसएससी की नेटवर्थ जितने इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं उससे ज़्यादा है तो आप खर्चे को डिसअलाउ ही नहीं कर सकते। बहुत सारे डिसाइडेड केसेस के अंदर ITAT के और हाई कोर्ट्स के अंदर ये बात कही गई है कि यदि एसएससी की नेटवर्थ इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड एडवांसेस से ज़्यादा है तो ये माना जाएगा कि जो इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस और लोन्स दिए गए हैं वो नेट आउट फंड्स में से दिए गए हैं। बहरहाल इस केस के अंदर भी दिल्ली ITAT ने एसएससी के हक में फैसला दिया और ये कहा कि जो इंटरेस्ट का खर्चा डिसअलाउ किया गया है वो एज पर लॉ नहीं है और एसएससी को इंटरेस्ट का खर्चा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज III के अंदर अलाउ किया जाना चाहिए। Friends, this case is very important in dealing for those cases in which the interest expenses has been disallowed by the assessing officers on the pretext that interest free loans and advances have been given out of the borrowings which have been taken on interest without ignoring and without going into the integrities of the other facts of the case. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Monrock Hospitality Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 94 ITR Tribunal at page number 185. Friends, at the end of this video I appeal to you that if you have not subscribed my channel till date, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you friends.